वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन प्लांट्स। और आज का हमारा टॉपिक होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जो फूड है वो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि विदाउट फूड के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अंडरलाइन करके रखिए इन टॉपिक्स को। न्यूट्रिएंट्स हम किनको बोलते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। और फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये बहुत ही नेसेसरी, ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या चाहिए, फूड चाहिए। प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं फूड अपने आप से, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, हमारी तरह जैसे एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। हम जो हैं वो डिपेंड है, वो हम अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। घर में बनाना अलग बात है, लेकिन जो घर में आप बनाते हो वो खाना कहाँ से आता है, इसके लिए हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो कहाँ से, ह्यूमंस हो गए चाहे एनिमल्स हो गए, वो किन पे डिपेंड है, प्लांट्स और एनिमल पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसीलिए ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, वो डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, प्लांट्स है। तो डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली करिए कि हम किन पे डिपेंड हो गए, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही है प्लांट्स की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोड क्या होता है न्यूट्रिशन का, किसमें, प्लांट्स में। प्लांट्स जो हैं वो एक ओनली ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और वो भी क्या यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, वाटर को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो मिनरल्स हैं। जो रॉ मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनकी सराउंडिंग में, जो चाहिए उनको, वाटर भी उनको सराउंडिंग से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने में, उनकी ग्रोथ में, उनकी रिपेयरमेंट में। जो डैमेज पार्ट होते हैं उनकी बॉडीज़ के, वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ताकि जो भी उनकी लाइफ प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहें। ठीक है, इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत नीड होती है, विटामिन्स की नीड होती है, प्रोटीन्स की नीड्स होती है। तो ये सारी हमें नीड क्यों होती है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और हमारी बॉडीज़ की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी पार्ट का अगर कोई डैमेज हो जाता है उसकी रिपेयर के लिए हमें किसकी नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो उसमें न्यूट्रिशन जो होता है वो मोड होता है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। हम फूड कैसे लेते हैं, ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रिशन बोलते हो। इन टॉपिक्स को आप अंडरलाइन करके रखिए। न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो न्यूट्रिशन आपका हो गया कि आप फूड को कैसे खाते हो, कैसे लेके जाते हो, और उस फूड को कैसे यूटिलाइज करती है आपकी बॉडी, कैसे उसको यूज़ करती है। जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। मतलब वो मोड न्यूट्रिशन का, वो टाइप न्यूट्रिशन का जिसमें अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, प्लांट्स ही आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जस्ट प्लांट्स ही आते हैं, इसलिए याद रखना है। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन किसका एग्जाम्पल दोगे आप, जस्ट प्लांट्स का। और ट्रॉफस का मीन्स हो गया नरिशमेंट। तो इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। ओनली प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं, जो प्लांट्स ने बनाया है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉफ्स। क्योंकि ये किस पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है, खाना खुद से नहीं बनाते। हीटरो का मतलब ही यही है, अदर, दूसरे पे डिपेंड है खाना खाने के लिए। तो इसलिए एनिमल्स को क्या बोला जाता है, हीटरोट्रॉफ्स बोला जाता है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम कह सकते हैं कि ये फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, प्लांट्स पे, जहाँ पे ये अपना खाना बनाती हैं। क्या जो फूड है वो सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वहाँ पे बनता है, जहाँ कोई सर्टेन पार्ट्स होते हैं कि यहाँ पे एक अपना खाना बनाते हैं। कैसे प्लांट्स को रॉ मटेरियल मिलता है उनकी सराउंडिंग से, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको फूड फैक्ट्री तक प्लांट की,
मतलब खाना कैसे बनता है, कहाँ पे बनाते हैं, कौन सी जहाँ हर एक पार्ट पे बनता है, कैसे उस खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या सराउंडिंग से उनको रॉ मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब क्वेश्चन अब हमारे दिमाग में आएंगे। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस। इसी में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम बोल रहे थे कि फूड फैक्ट्री कहाँ होती है प्लांट्स की, तो जो प्लांट की लीव्स होती है ना वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं किसकी, प्लांट्स की। यहाँ इसीलिए जो सारे के सारे रॉ मटेरियल जो कहाँ पे होते हैं, रिच द लीफ। वाटर भी हो गया, मिनरल्स हो गए, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सॉइल पे। तो एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स उनको और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं कहाँ तक, लीव्स तक। मीन्स जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स को, वाटर को, कहाँ से, सॉइल से, और पहुंचा देती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं कहाँ तक, लीव्स तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से लेते हैं, कहाँ से, एयर से जाता कैसे, उनके अंदर टाइनी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस के लीव्स के। ये आपने पढ़ा होगा, ये पोर्स जो होते हैं इनको सराउंड किया होता है गार्ड सेल्स ने इनको कवर करके रखा होता है। तो ऐसे पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमाटा। ठीक है, इनमें टाइट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। वाटर जो और मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स को, वो भी वेसल से, जो किसकी तरह रन करते हैं, पाइप्स की तरह। कहाँ से, रूट से, फिर स्टेम पे, फिर ब्रांचेस पे और लीव्स में। एक पाइप की तरह फैले होते हैं पूरे, मीन्स रूट से जाते हैं वो स्टेम पे जाते हैं वो आपकी ब्रांचेस पे, ब्रांचेस से पहुंच जाते हैं लीव्स पे। ये क्या बनाते हैं, एक लगातार एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं, जब पासेस बोल सकते हैं किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि वो कहाँ तक पहुंच सके, लीफ तक पहुंच सके। और इन जो पाइप्स को हम कहते हैं वेसल्स। ठीक है, अब आप ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स का कैसे होता है प्लांट्स में, वो चैप्टर 11 में इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो इस तरह से ये सब मिनरल वाटर वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये पहुंच के आपके लीव्स तक। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, आपको पता है लीव्स पे ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, क्लोरोफिल बोलते हो। ये हेल्प करता है कैप्चर करने में एनर्जी किसकी, सनलाइट की। ये एनर्जी यूज़ होती है बनाने में, प्रिपेयर करने में फूड किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। जो ये प्रिपरेशन जो होती है फूड की, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो ये फूड नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन्स हो गया लाइट, सिंथेसिस का मीन्स कंबाइन करना। इस सन की लाइट में कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपको डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की पता होनी चाहिए कि जो सिंथेसिस है फूड की ओकर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हमने ये फाइंड किया कि जो क्लोरोफिल था, सनलाइट थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, ये बहुत ही नेसेसरी है किसके लिए, प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये एक ऐसी अकेली यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। ठीक है, मैंने बोला ना ये होते हैं प्लांट्स में, तो इसलिए ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। और सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है कैसे, लीव्स में, और स्टोर हो जाती है प्लांट में, किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। इसीलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि विदाउट सनलाइट के ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि आप ये इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्या आप इमेजिन कर सकते हो लाइफ अर्थ पे, वो भी किसकी एविडेंस में, फोटोसिंथेसिस की एविडेंस में। वो कैसे इमेजिन कर सकते हो आप, क्योंकि अगर प्लांट अपना खाना प्रिपेयर नहीं करेंगे, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, तो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स होंगे, वो क्या खाएंगे। जब एब्सेंस हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की, कोई भी टाइप का फूड नहीं होगा, ना ही सर्वाइवल होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, फूड पे, जो कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। उसके साथ ही ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, वो भी कब प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस में ही प्रोड्यूस होता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ में। क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होते हैं, सेल्स किसके, लीव्स के। तो इन द प्रेजेंस जो होती है सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बनाते हैं फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें ऐड हो गया वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट, और साथ में प्रोड्यूस हो गया आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताया है, ये लीव्स पे होते हैं क्लोरोफिल, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, और ये स्टोमा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड जा सकता है। ये गार्ड सेल का भी देखिए नीचे,
गार्ड सेल की भी ओपनिंग बताइए। यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमा है। यहाँ पे ये आपको डायग्राम बताई गई है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कि शो कर रही है। ये सनलाइट आ रही है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव पे, और ये वाटर और मिनरल्स रूट से मिल रहे हैं प्लांट को। और जब ये प्रोसेस होती है ये फोटोसिंथेसिस की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। यहाँ पे भी देखा हमने रिएक्शन में, तो जो प्रेजेंस होती है स्टार्च की लीव्स में, वो इंडिकेट करती है किसकी ओकरेंस, फोटोसिंथेसिस की। स्टार्च जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लीव्स में। तो ये हमें क्या, स्टार्च का प्रेजेंट होना ही हमें पता है, इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। अब यहाँ पे देखिए कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट्स ले लीजिए सेम काइंड के। एक को डार्क रूम में रख लीजिए 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को आप रखेंगे सनलाइट में, और परफॉर्म कीजिए इनके लिए आयोडीन टेस्ट। किसके साथ, लीव्स जो हैं दोनों दोनों प्लांट्स की, जैसा आपने क्लास 6 में भी किया होगा। अपने रिकॉर्ड कीजिए अपने रिजल्ट। अब लीव जो है पॉट की जो आपने रखी थी डार्क में, उसको क्या करना है, सनलाइट में ले आइए 3-4 डेज़ के बाद, और परफॉर्म कीजिए उसका आयोडीन टेस्ट फिर से उसके लीव्स के साथ। रिकॉर्ड कीजिए ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में। तो जो लीव्स होंगी दूसरे अदर दैन ग्रीन, वो उसके आल्सो है क्लोरोफिल, उसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। लार्ज अमाउंट जो है रेड और ब्राउन का दो पिगमेंट पे, मास्क पे ग्रीन कलर का होगा, वो ज़्यादा मात्रा में। मीन्स सपोज लीव्स को देखोगे ना 3-4 डेज़ के बाद, तो इनकी ग्रीन लीव्स, पहले तो वो ग्रीन थी, ठीक है, जब बाद में आप उसको बाहर लेके आओगे तो ब्राउन और दूसरे पिगमेंट का मास्क चढ़ जाता है किसके ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर। वो ग्रीन नहीं होता, इससे येलो येलो भी हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है इन लीव्स पे भी हुई है। फोटोसिंथेसिस जहाँ पे देखिए आपको फिगर दिखाई गई है 1.4, फोटोसिंथेसिस लीव्स जो हैं अलग अलग कलर की है। वो देखिए इनकी मतलब अंदर रखने के कारण, सनलाइट में ना रखने के कारण, हमने डार्क में रखा तो इनकी जो कलर है वो चेंज हो गया। यू ऑफन सी स्लिमी, आपने देखे होंगे स्लिमी ग्रीन पैचेस पोन्ट्स के जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्गी। देखा होगा आपने कि प्लांट्स कई बार देख, जब आप तालाब, जब पानी जहाँ पे ठहरता है तो ग्रीन कलर का पिगमेंट कई बार वहाँ पे जो स्टोन पड़े होते हैं उनके ऊपर भी जम जाता है, तो उसे आप कहते हैं एल्गी। तो आप ये गैस कर सकते हो कि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो उनको ग्रीन कलर देता है। एल्गी जो है वो प्रिपेयर करती है अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के, मीन्स कि एल्गी भी आपकी प्लांट की कैटेगरी में आती है। और जो एक्टिविटी हमने की है इससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल के कारण ही ग्रीन कलर होता है किसका, लीव्स का। आपने उनको अंदर रखा थोड़े दिन के लिए, तो देखिए उसका कलर जो लीव्स का था वो चेंज हो गया, उस पर कोटिंग आ गई ब्राउन की, पिगमेंट की, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम कैसे खाना बनाते हैं प्लांट्स, वो तो समझ आ गया। तो अब अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के कैसे सिंथेसिस होती है प्लांट की कार्बोहाइड्रेट्स के बिना, तो आपने पढ़ा है प्लांट्स की जो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। मीन्स अगर कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो ये जो कार्बोहाइड्रेट आपका ये बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये यूज़ होता है सिंथेसाइज करने में कंपोनेंट्स किसके, फूड के। इसी को यूज़ करके क्या बनते हैं, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस हैं जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो कहाँ से प्लांट को मिला नाइट्रोजन, ठीक है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वो ये बनाते हैं आपके कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन के बने होते हैं, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिला। तो ये याद रखिए कि नाइट्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, गैसेस फॉर्म में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो हमारी एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, और फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं सॉइल में। मीन्स जो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, गैसेस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में कि उसको यूज़ करने के लायक हो जाए। उसके बाद वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं सेल में, और जो सेल में, सॉइल में, सॉरी, तो सॉइल में करने के बाद, रिलीज़ करने के बाद वो एब्जॉर्ब प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं।
आपने देखा होगा कि फार्मर्स ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र्स। देखा होगा खेतों में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो ऐड करते हैं क्या, फर्टिलाइज़र्स। वो फर्टिलाइज़र में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो फुलफिल कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट किसकी, नाइट्रोजन की। किसके साथ, और दूसरे से कंपोनेंट जो भी यूज़ कर रहा है प्लांट, उसके साथ नाइट्रोजन को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ से प्लांट जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।